तड़का MS30 देखने वाले सभी दर्शकों का मैं मीनाक्षी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है मेथी के लड्डू। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होने वाले और बहुत ही स्वादिष्ट, और हेल्थ के हिसाब से तो आप इसका महत्व जानते ही हो। हर घर में ठंड के दिनों में ये शायद बनते होंगे और ये बहुत ही अच्छे लड्डू है। तो चलिए इसकी सामग्री देखते हैं और इसे किस तरीके से बनाया जाता है ताकि ये बिल्कुल भी कड़वे ना हो। तो चलिए, यहाँ पे बादाम लिए मैंने 250 ग्राम काजू लिए है और गोडम्बी लिए है, वो भी 250 ग्राम, जिसे आप भिलावा के बीज भी कहते हैं। और यहाँ पे मैंने छुहारा लिया है और वो 1 किलो है मेरे पास, और 1 किलो सूखा नारियल है। तो छुहारा मैंने कट करके लिया है और 2 किलो मैंने गुड़ लिया है जिसे मैंने बारीक फॉर्म में कट कर लिया है। और यहाँ पे ये है गेहूं का आटा जो लगभग थोड़ा सा मोटा सा पीसा हुआ है और वो 1 किलो है। और मेथी दाना पाउडर वो है आधा किलो। तो 1 किलो जब गेहूं का आटा लेंगे तो उसके लिए आधा किलो मेथी दाना पाउडर हमको चाहिए। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, काजू की पाउडर मैंने कर ली है, गोडम्बी जिसे भिलावा के बीज भी बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी भी पाउडर बना ली है, और अब हम जो बादाम है उसकी भी पाउडर, ये तीनों पाउडर मैंने एक कर ली है। और छुहारा और सूखा नारियल की पाउडर है 2 किलो समझ लीजिए। ये है छुहारे सूखे नारियल की पाउडर। तो सूखा नारियल और छुहारा एक साथ पीस लिया है मैंने, तो लगभग वो 2 किलो के आसपास हो गया है क्योंकि 1-1 किलो हमने लिया था। अब ये जो है मेथी दाना पाउडर आधा किलो हमने ली थी, इसमें लगभग 2 कटोरी हम दही डालेंगे और इसे 24 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। थोड़ा सा गीला ही इसे करना है, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है, थोड़ा सा लगभग गीला हो जाए सब आटा, और सब आटे को नमी जो है दही की वो पहुंच जाए, तब तक हमें इसे लगा कर रखना है दही, और इसे 24 घंटे के लिए साइड में रख देना है। तब तक हम लड्डू की जो बाकी की तैयारी है वो कर लेंगे। तो देखिए आप, जो नमी है दही की वो सारे आटे में पहुंच जाए, इस हिसाब से हम दही को, सारे आटे को लगा लेंगे, हाथ से लगाना पड़ेगा। तो ये लगभग सारा आटा गीला हो चुका है और अब इसे हम ढक कर एक साइड रख देंगे 24 घंटे के लिए, और अगले दिन इसे जो करना है प्रोसेस वो करेंगे। इससे लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनते। और अब जो हमने आटा गेहूं का लिया था 1 किलो, वो हम अच्छे से भून लेंगे। पूरा 1 किलो आटा हमें भूनना है। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भूनो, या फिर पूरा एक साथ, अगर बड़ी कढ़ाई आपके पास हो तो पूरा एक साथ भी आप भून सकते हो। तो मोटी कढ़ाई लेनी है और अच्छे से उसे भूनना है। कम आंच पर भूनना है, बहुत ज़्यादा आंच पर नहीं भूनना है, और गुलाबी रंग होने तक। और जब हम ये चमचा घुमाते हैं इसमें तो हल्का आटा लगने लगे तब तक के इसे भूनना है, और अच्छा सा इसका रंग चेंज हो जाए, गुलाबी हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। अब अगले दिन हमें ये मेथी पाउडर जो है वो देखनी है। तो इस तरीके से कुछ बनकर ये सामने आती है और कड़क भी हो जाती है काफ़ी। तो इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, और कुछ हाथ से इसे, कड़क हो जाती है तो थोड़ा नरम कर लेंगे, और फिर इसे मिक्सर में हम निकाल लेंगे ताकि ये इसकी जो है पाउडर वो अच्छे से बन जाए, क्योंकि इसमें जो है थोड़े गट्ठे गट्ठे से बन गए हैं, तो वो इसमें पूरे निकल जाए, इसलिए इसे मिक्सर में से निकालना बहुत आवश्यक है। मिक्सर में से निकालने के बाद भी इसे छान लीजिएगा ताकि अच्छी बारीक पाउडर हमें मिले, और जो मोटा मोटा ऊपर का रह जाता है वो वापस से हमें मिक्सर में निकालना पड़ेगा, और अच्छी बारीक पाउडर इसकी हमें करनी पड़ेगी। तो ये मेथी की पाउडर वापस हम कर रहे हैं दही में भिगोने के बाद में। 24 घंटे हमने इसे रख दिया था साइड, और फिर हम इसे और एक बार निकाल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को करना है, छान कर लेना है और फिर मोटा जो रहता है उसे फिर बारीक करना है। तो इस हिसाब से ऐसी पाउडर हमें मिलनी चाहिए। ये पाउडर हम अब इसे साइड रख देते हैं और देखते हैं गुड़। तो गुड़ हमने 2 किलो ये बारीक करके लिया हुआ है, क्योंकि बारीक इसलिए किया है कि ताकि चाशनी जब हम करेंगे तब इसे अच्छे से चाशनी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने गोंद लिया था, तो गोंद लगभग 1 पाव, यानी हमारा 250 ग्राम गोंद है, तो इसे भी हम घी में अच्छे से तल लेंगे, और तलने के बाद इसे हमें मिक्सर में भी निकालना है। तो जब अब घी गरम है हमारा, तो उसमें हम हमारी जो मेथी पाउडर हमने करके रखी थी वो अच्छे से भून लेते हैं। अब मेथी पाउडर इतनी भूननी है कि ये हल्की हो जाए और इसका रंग लगभग चेंज हो जाए, लगभग लाल थोड़ी सी हो जाए, गुलाबी रंग की,
तब तक कि हमें इसे भूनना है। और मेथी दाना जो पाउडर हमारी है वो भूनते वक्त एक बात का ध्यान रखता है कि बहुत ज़्यादा इसमें हम जो घी है वो डालेंगे और बहुत ज़्यादा घी में इसे भुनेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब मेथी दाना पाउडर हमारी भुन चुकी है और अब हम जो है वो चाशनी बना रहे हैं गुड़ की, ताकि हम फाइनल अब हमारे लड्डू जो है वो बना सके। तो 2 किलो गुड़ मैंने दिखाया था आपको, उसमें हमने लगभग 1 कप पानी डाला है और उसकी चाशनी बना रहे हैं। और ये देख रहे हैं आप, जो हमने गोंद तल के लिया था उसकी भी बारीक पाउडर मिक्सी में से कर ली है। और अब गुड़ की चाशनी की ओर चलते हैं। तो ये गुड़ की चाशनी लगभग हो चुकी है हमारी। इसमें जो एक झाग आना शुरू हो जाता है तो तब तक हमें समझ लेना चाहिए कि गुड़ की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। एक तारी इसे हमें बनाना है। बहुत ज़्यादा अगर आपको पसंद लड्डू कड़क है तो थोड़ा ज़्यादा होने दीजिएगा चाशनी को, और आपको अगर नरम लड्डू पसंद है तो आप इसे कम होने दीजिएगा। ये दो ही ये है। 2 किलो अगर आपके पास गुड़ है तो उसमें 2 कप पानी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। 2 कप पानी में इसमें परफेक्ट चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से झाग आ रहा है, तो समझ चलिए अपनी चाशनी हो चुकी है। अब ये छुहारे और नारियल के जो सूखा नारियल था उसकी पाउडर है, ये मेथी भुनी हुई हमारी है, और ये है हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने काजू बादाम और गोडम्बी ली थी उसका ये पाउडर है। और ये है भुनी हुई हमारी गेहूं का आटा, जिसे मराठी में हम कणिक भी कहते हैं। तो और ये है गोंद जो हमने तल कर बारीक कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें अब लड्डू बनाने की जो है वो फाइनली हमारे पास आ चुकी है। अब हम जो चाशनी है गुड़ की वो 3 स्टेप में डालेंगे ताकि हमारे लड्डू जो है एकदम परफेक्ट बन जाए। अब ये जो है ये हमारी मेथी पाउडर है, तो मेथी दाना पाउडर, तो जो हमने भून ली थी वो वाली पाउडर है। अब हम जो मेथी दाना पाउडर हमारी ली है वो उसमें सबसे पहले चाशनी डालेंगे गुड़ की, और थोड़ी डालेंगे जब तक ये पूरा भीग जाए हमारा मेथी दाना पाउडर, तब तक हमें डालना है। तो अच्छे से भीगनी चाहिए। तो ये जो स्टेप है वो इसलिए करना है ताकि हमारी जो मेथी है वो गुड़ में अच्छे से घुल मिल जाए और उसमें जो कड़वापन है वो थोड़ा उसमें कम हो जाए, ताकि गुड़ की चाशनी मेथी दाना को अच्छी तरीके से लगे। इसलिए हमने पहले मेथी दाना में डाली है। और अब जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो डालेंगे। तो एक बड़े से बर्तन में मैंने जो गेहूं का आटा भून लिया था वो लिया है। तो आधी चाशनी अब हम गेहूं के आटे में डालेंगे पहले, आधी यानी लगभग 3 पार्ट में हमें करना है। तो पहली वाली हमने मेथी दाना में डाली थी, मेथी दाना पाउडर में, और अब जो डाल रहे हैं वो जो भुनी हुई हमारी गेहूं का आटा है उसमें डाल रहे हैं। अब उसी आटे में हम डाल रहे हैं हमारी जो ड्राई फ्रूट पाउडर है। तीनों ड्राई फ्रूट पाउडर एक साथ कर ली थी मैंने, जो है बादाम, गोडम्बी और काजू की। और ये जो अब डाल रहे हैं वो है छुहारा और सूखे नारियल की पाउडर। ये लगभग 2 किलो है, क्योंकि 1 किलो छुहारा लिया था मैंने और 1 किलो मैंने सूखा नारियल लिया था। तो ये पाउडर अब दोनों डाल दिए। और अब जो फाइनली डाल रहे हैं वो है की गोंद की पाउडर। तो गोंद जो हमने तल लिया था और उसकी भी पाउडर बना ली थी वो हम डाल रहे हैं इसमें। और अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। जो हमारी मेथी है जिसमें हमने गुड़ का जो चाशनी मिला कर रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे, यानी सारी चीज़ें अब फाइनली हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब आप देखिएगा, तो ये बहुत बड़ा हो चुका है सारा कुछ मिलाकर, क्योंकि और अब गुड़ की चाशनी जो बची थी हम 3 स्टेप में डाल रहे हैं, तो ये तीसरी स्टेप लास्ट वाली। तो अब फाइनली सारी चीज़ों में गुड़ की चाशनी जो बची हुई है वो भी डाल देते हैं। 2 किलो की चाशनी हमारे पास थी, तो पहले बार में हमने मेथी दाना पाउडर में उसमें मिलाया था, फिर गेहूं का जो आटा है हमारा उसमें मिलाई थी, और बाद में सारी चीज़ें एकत्रित कर ली है हमने, और फिर उसमें हम डाल रहे हैं। सारी चीज़ें मिला दी है, फिर उसमें गेहूं का जो तीसरा वाला चाशनी है वो भी डाल दी है। 3 भागों में कर लिया था हमने, और अब फाइनली हम इसके लड्डू बना रहे हैं। तो अच्छे से,
और इसमें मैंने थोड़ा-सा पतला करके घी भी डाला है। वो डाला है, लगभग मैंने 1 पाव घी इसमें डाला है, तो उतना घी इसमें लगता ही है। और फिर जाके सारी चीज़ें मिलाकर हम अब इसमें इसके लड्डू बाँध रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से लड्डू करके देखिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।